वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मई मंथ की जो फाइनेंशियल न्यूज़ हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल एमओयूज़ हुए हैं या फिर ऐसी न्यूज़ आई हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं उनके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है आरबीआई से रिलेटेड। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, अभी बहुत ही जल्दी आपके लिए एक 1 रुपये का नोट जो है उसको सर्कुलेशन में लाने वाला है। तो वो क्या होगा, पिंक ग्रीन 1 रुपये नोट होगा। ठीक है, पिंक और ग्रीन दोनों के कॉम्बिनेशन में 1 रुपये नोट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि जो 1 रुपये का नोट होता है इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें, जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस में सेक्रेटरी, उनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। लेकिन उसके अलावा जितने नोट होते हैं उस पर किसके होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं इनके होते हैं। लगभग बात की जाए कि लगभग प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपीज़ नोट वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन 1994। 1994 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 में फिर से लॉन्च किया गया और अब ये सर्कुलेशन में आने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज़ करके बताया है कि 1 रुपये का नोट जो है वो पिंक और ग्रीन होगा। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी सर्कुलेशन में आपके लिए आएगा। फाइन। और एक चीज़ और है कि इसमें जो नोट है बीरिंग द रुपी सिंबल हैव बीन प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें रुपी का सिंबल जो है वो भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है यूको बैंक के बिजनेस एक्सपेंशन पर। ठीक है, तो यूको बैंक की जो बिजनेस एक्सपेंशन है इस पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया। बेसिकली लगाया 3 जगह है। देखो, देना बैंक और इसके साथ साथ में यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक, तो इनको ये ऑब्जर्वरी रख रहा है अपने पास में। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है कि जो पीसी होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इस पर इनको मॉनिटर करके देख रहा है, क्योंकि इनका एनपीए जो बैड लोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके लिए जो है इनकी ब्रांच एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको आरबीआई अपने सुपरविजन में मॉनिटर करेगा, तो उसके लिए इनके ऊपर उसने अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाया। ठीक है, तो तीनों नाम आप नोट कर लें, देना बैंक, यूको बैंक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, और अभी एग्जाम्स में पीसीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि पीसीए क्या है, ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए उनकी मैं यहाँ पर बात जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड ही है कि अब आरबीआई जो है एक पहले भी ओवरसाइट कमेटी ओसी का गठन कर चुका है, तो अब फिर से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर देगा, जो कि डील किसके साथ करता है, बैड लोन्स के साथ में डील करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओसी जो ओवरसाइट कमेटी है ये आरबीआई के द्वारा गठित है और किस लिए है, ये है बैड लोन्स के लिए। ठीक है, ये डील किसके साथ करती है, बैड लोन के साथ में। तो क्या है कि इसके थ्रू आरबीआई को बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी, तो इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में आई। तो आरबीआई ने अभी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। फाइन। अब जैसे ये आएगा फोर्स में तो इसके बारे में हम तब भी बात करेंगे। और जो ये ओवरसाइट कमेटी है ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है, ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबी के द्वारा। आपको पता होगा बैड लोन जो है कितना बढ़ चुका है, 8 लाख करोड़ है अभी। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ रहा है, तो इसके लिए ही ये डील करने के लिए ओवरसाइट कमेटी का गठन फिर से पुनः गठित किया गया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इसको 2 और नए मेंबर मिले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसके हेड कौन है। तो इसके हेड हैं दोस्तों विनोद राय। तो आप ये चीज़ नोट कर लें, ये फॉर्मर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, अब इनको असिस्ट करने के लिए 2 नए मेंबर्स वो भी आ रहे हैं। तो पहले कौन है, ये हैं दोस्तों इलाहाबाद बैंक के चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है सुबलक्ष्मी पानसे। और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं जिनका नाम है प्रदीप शाह। तो ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो इनको साथ में असिस्ट करेंगे। फाइन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो फेडरल बैंक है इसने एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो देखो उसका नाम क्या है, SELFIE, सेल्फी। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया है, ये है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है। तो फेडरल बैंक ने किसके एसोसिएशन में, जियोजीत के साथ में मिलकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, सेल्फी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर हिट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बैंक ने जियोजीत के साथ मिलकर क्या है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा है, सेल्फी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें, जिसमें क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई यहाँ पर। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये केरला कोची, और इसके सीईओ का नाम है श्याम श्री निवासन।
एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की जीडीपी प्रोजेक्टेड है वो ग्रो कितना दिखा है 7.4% इन 2017-18। ये फिकी का एक सर्वे है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिकी की फुल फॉर्म क्या है और इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो पहले आप नोट कर लें फिकी है क्या। ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने का एक एसोसिएशन है जो 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था। और एक क्वेश्चन आप ये नोट कर लें कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। फिकी के प्रेसिडेंट हैं पंकज पटेल। ठीक है, ये की क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिकी ने प्रेडिक्ट किया है कि जो भारत का जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितना है अराउंड 7.4% फॉर द 2017 एंड 18। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कहा गया है कि जो भारत का जीडीपी है फोर्थ क्वार्टर में 6.1% हुआ। तो इस वजह से क्या है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग था वो भारत से छिन गया। ठीक है, तो ये डेटा किसने दिया है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसके द्वारा ये डेटा दिया गया। तो इसने प्रोविजनल एस्टिमेट किया है जो नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी ग्रो है वो कितना है 6.1% ईयर ऑन ड्यूरिंग द जनवरी मार्च पीरियड ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें कितना रैंक है 3.7%, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर्स कितना ग्रो है 5.2%। तो ये डेटा भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका नीति आयोग से पूछा गया है कि जो इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो है वो कितनी है 7.5% इन करंट फिस्कल। ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति की फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भारत का एक थिंक टैंक है जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाते हैं कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जी, और इसके सीईओ कौन है, ये है अमिताभ कांत। और जो नीति आयोग के 22 चेयरमैन है वो कौन है, अरविंद पनागरिया। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया कि एक्सपेक्टेड ग्रो कितना करेगा 7.5% इस करंट फिस्कल में। एक न्यूज़ में और बात आई है, ये है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है 7.2% ग्रोथ रेट भारत के लिए। ठीक है, 2017 के लिए। तो ये प्रेडिक्शन नोट कर लें। और 2016 का क्या है, ये है 6.8% ग्रोथ, और 2017 का कितना है 7.2%। ठीक है, तो ये पॉइंट दोस्तों ज़रूरी भी है। और जो जनवरी फॉरकास्ट था वो आया था, उसके बाद अभी ये रिवाइज जो कराया जिसमें 0.4% जो है ये ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और इसमें चाइना की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो अनचेंज्ड हैं, 6.5% है 2017 के लिए। आप देख सकते हैं भारत जो है चाइना से तेज़ी से ग्रो कर रहा है 7.2% ग्रो के साथ में। ठीक है, एक पॉइंट आपका और है, ये है दोस्तों कि ऐसा हुआ है कि आईओसी में जो गवर्नमेंट की 3% जो हिस्सेदारी है उसको सेल करने के लिए 5 बैंकों को सेलेक्ट किया गया है। तो जो पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, तो इसमें सरकार की 3% जो हिस्सेदारी है इसको बेचने के लिए दोस्तों गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप के साथ में कुछ और भी कंपनियां हैं जिनके आप नाम यहाँ पर नोट कर लें। ये है डच इक्विटीज़, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये 5 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो गवर्नमेंट की 3% हिस्सेदारी आईओसी में बेचने के लिए। और करंटली यूनियन गवर्नमेंट की कितनी होल्ड करता है आईओसी में स्टेक, 58.28%। ठीक है, तो 3% हिस्सेदारी बेचकर 6000 करोड़ रुपए जो हैं ये अर्जित किए जाएंगे, इतने मिलने की उम्मीद है। तो इसके लिए 5 कंपनियों को बुलाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका गोल्डमैन ये कंपनी है, सिटी ग्रुप है, ठीक है, डच इक्विटीज़ है, एसबीआई कैपिटल मार्केट है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि कर्नाटका बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ में, एलआईसी के साथ में। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्वेश्चन आप ये नोट कर लें कि कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो है इसने एक एमओयू किया है एलआईसी के साथ में। ठीक है, तो जो सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ एलआईसी, तो एलआईसी के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने के लिए कर्नाटका बैंक ने ये किया है। और कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, ये है मिस्टर महाबलेश्वर एमएस, और एलआईसी के चेयरमैन कौन है, बीके शर्मा। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लो। एक प्रश्न दोस्तों ये है कि जो कर्नाटका बैंक है इसका पैक्ट किसके साथ है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के साथ में। अभी आप नोट यहाँ पर 2 पॉइंट ये करेंगे कि जो कर्नाटका बैंक ने एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जो है वो किया है किसके लिए, म्यूचुअल फंड एचडीएफसी कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सेल करने के लिए। ठीक है, ये कर्नाटका बैंक के साथ हुआ है। तो कर्नाटका बैंक और एचडीएफसी किस लिए,
HDFC कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिस कंपनी का नाम क्या है HDFC AML, ठीक है। इस कंपनी के साथ में इसका एग्रीमेंट हुआ है, किस लिए? सेल द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। एक क्वेश्चन और है HDFC लाइफ का, इसने लॉन्च किया है AI बेस्ड इंश्योरेंस ईमेल बोट, जिसका नाम क्या है SPOK, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो HDFC लाइफ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एक इंश्योरेंस ईमेल बोट लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जब कोई भी इसके पास मेल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस मेल के नेचर के अकॉर्डिंग ये उसको एक कंप्यूटर जनरेटेड रिप्लाई करेगा, तो ऑटोमेटिकली रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कैटेगराइज करेगा और प्रायोरिटी और उसके बाद में कस्टमर के ईमेल को सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो हैं ये ऑटोमेटिकली डील करेगा, फाइन। तो ये एक AI बेस्ड एक सिस्टम है जिसका नाम है SPOK, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और HDFC बैंक के MD कौन है? ये है आदित्यपुरी। और HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। क्योंकि हेडक्वार्टर क्वेश्चंस पूछे गए थे इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। EPFO जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये शेयर मार्केट में एंट्री ले रहा है। 20,000 करोड़ का एक जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में करेगा? ये करेगा ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। ये दत्तात्रेय कौन है? ये है बंडारू दत्तात्रेय, जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इनका नाम भी आप नोट कर लें, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इन्होंने कहा है कि जो EPFO है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कर रहा है। और दोस्तों ETF क्या है? ये होल्ड करता है एसेट जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, ट्रेड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनको होल्ड करता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि इंडिया साइंस एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट ऑफ $36 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक। अब मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $36 मिलियन का, किसके साथ में? ये वर्ल्ड बैंक के साथ में। अब ये किस लिए किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसके लिए। वहाँ पर जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और जो वहाँ का पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिवली वर्क करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ में। किसके लिए? किस स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? जिम योंग किम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA। DC दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने 400 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट किस भारतीय बैंक के साथ में ये एग्रीमेंट किया है, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है सोलर प्रोजेक्ट्स है, इसमें क्या है? बेसिकली रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के लिए प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। मतलब कि लगभग 600 मेगावाट का रूफटॉप सोलर, मतलब छत पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं वो एक कम्प्लीटली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग $625 मिलियन US का एक लोन एग्रीमेंट है जो वर्ल्ड बैंक के लिए, वर्ल्ड बैंक की ओर से मिला है, ठीक है। जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर PV GRPB लगाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये भी लिखा होगा इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक इन दोनों के बीच में 400 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट जो है ये पैक्ट जो है साइंड हुआ है, ठीक है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया कि बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में स्टार महोत्सव इसको कंडक्ट किया। अभी है क्या स्टार महोत्सव? देखो स्टार महोत्सव क्या होता है कि बैंक ऑफ इंडिया का एक रिलेशनशिप, एक तरह से प्रोग्राम है और इसकी टैगलाइन आप नोट कर लें, रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्होंने जैसे अपने जहाँ पर ये स्टार महोत्सव को सेटअप किया है, हर एक ब्रांच को इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप इसको करोगे। तो इसमें लोगों के लिए डेबिट, क्रेडिट कार्ड, POS मशीन्स, इंटरनेट बैंकिंग, इनके बारे में अवेयर कराना और साथ में जो वहाँ पर बैड लोन्स की रिकवरी है वो डोर स्टेप तक जाकर उसको रिकवरी के लिए भी इन्होंने अप्रोच किया है। तो ये कम्प्लीटली इनका पूरा प्लान था। बैंक ऑफ इंडिया के CEO और MD कौन है? दीनबंधु महापात्रा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है मुंबई में। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, आप इनको नोट कर लें ताकि अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाए आप इनको बना लें। और मैं इस तरह से हर एक मंथ के क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करता रहूँगा। एयरटेल और टेलीनॉर का एक मर्जर है, उसको आप नोट कर लें, जिसको सेबी, BSE और NSE ने अप्रूवल दे दिया है,
ठीक है। तो भारतीय एयरटेल और जो इसको अप्रूवल दिया है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने, बीएसई और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों की ओर से ये मिला है अप्रूवल। तो अब ये क्या है कि इनका मर्जर जो है टेलीनॉर इंडिया के साथ हो सकता है। आपको पता होगा टेलीनॉर इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं वो आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट और असम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कम्प्लीटली एग्रीमेंट जो है एयरटेल के साथ इनका टाई अप हो चुका है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी आप इसको फॉलो कर लें। और अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।